फाइवर से अर्निंग का कोर्स हमारा ये कंटिन्यू, आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो ओपन करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ डोमेन रिसर्च के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ टिप्स दूंगा कि उसके अबाउट भी आप गिग बना सकते हैं फाइवर पे। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप ओपन इसको करेंगे fiverr.com को, यहाँ पे ये काफ़ी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, लेकिन यहाँ पे आप आ जाएं प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद वर्डप्रेस। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड है जहाँ पे लोग वेबसाइट बनाते हैं, जैसे blogger.com पे बनाते हैं, लेकिन ब्लॉगर पे फ्री होस्टिंग और डोमेन फ्री होती हैं, यहाँ पे सब कुछ बाय करना पड़ता है। तो इसमें एक जो कॉमन मसला है बहुत से लोगों के साथ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तानी हो या फ़ॉरेन के हो, कि वेबसाइट स्पीड का मसला होता है, पेज लोड में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो उसका मसला होता है। उसके लिए काफ़ी लोग fiverr.com का रुख करते हैं ताकि यहाँ से वो अपने जो मसले हैं उनको हल कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉपिक काफ़ी हॉट टॉपिक है। जितने भी गिग हैं, जो फर्स्ट गिग हैं, ये टॉप सेलर हैं। अगर न्यू पे आप चले जाएं तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी ऑर्डर मिले हैं। तो आई विल फिक्स वर्डप्रेस प्रॉब्लम, तो ये कुछ इन्होंने कुछ हर टाइप की प्रॉब्लम लिखी हैं। तो आप यहाँ पे लिखें वर्डप्रेस। ऐसी कोई चीज़ अगर आपको ना मिले तो फिर सर्च बॉक्स में लिखना पड़ता है वर्डप्रेस साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। जो वर्ड्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो उस पर राइट क्लिक करके उसको करेक्ट कर दिया करें, नहीं तो सर्चिंग रिजल्ट आपके पास ठीक नहीं आएगा। तो वर्डप्रेस साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये मैंने लिखा। ये आप देख सकते हैं कुछ गिग हमारे पास ओपन हो गई, लेकिन ये भी गलत गिग हैं। ये है जिनकी हमें ज़रूरत है, ये वो नहीं है। तो मैं साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिख के सर्च करता हूँ। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है आई विल इंक्रीज योर वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पेज स्पीड, और इसने 570 इसके पास रिव्यू हैं, लेकिन अभी तक टॉप रेटेड सेलर ये नहीं है। तो हम इसी को ओपन करते हैं। इसको मैं ओपन करके आपको कुछ यहाँ इससे टिप्स लेने के बारे में बताऊंगा। तो अब इसने ये पोस्ट अपनी कहाँ पे की है, आई विल इंक्रीज योर वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे स्पीड ऑप्टिमाइज पेज स्पीड फॉर S5 इन ई कॉमर्स जो बिजनेस की फील्ड होती है। तो अब अगर आप ऐसे करेंगे, वर्डप्रेस के लिए करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यानी कि यहाँ पे गिग नहीं बनाना पड़े। आपको जो गिग है उसकी कैटेगरी रखनी होगी प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी और इसके बाद वर्डप्रेस, क्योंकि हम वर्डप्रेस की साइट करेंगे तो उसके लिए हम कुछ टाइटल ऐसे रखेंगे। अब मैं आपको गिग भी बना के देता हूँ। अब ये जो रिज़ल्ट इसने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट दिए हैं, ये gtmetrics.com वेबसाइट है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इससे वेबसाइट की स्पीड चेक होती है, gtmetrics.com। तो जब आपके पास बायर आए तो उसकी साइट का पहले यहाँ पे उसकी वो आपको साइट देंगे, उसकी साइट यहाँ पे लिख कर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी साइट की स्पीड चेक करता हूँ, mickeytuts.com। तो मेरी साइट की स्पीड काफ़ी इसमें कम होगी, क्योंकि मैंने उसमें उसके अभी तक सेटिंग ठीक से नहीं की, वो मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं की। तो अब ये जनरेटिंग रिपोर्ट, तो देखें पेज स्पीड जो है 74% और सी ग्रेड, और जो पेज लोड टाइम है वो 8.3 सेकंड। फिर जब आप इसमें नीचे अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये लिखा हुआ है लेवरेज ब्राउज़र कैचिंग, यानी कि इसकी वजह से ये इतनी स्पीड आपकी कम है। ये जो येलो कलर की हैं, ये जो ऐसे येलो कलर और रेड कलर, इसका मतलब ये आपको इसकी सेटिंग करनी होगी, इनको थोड़ा और मज़ीद इम्प्रूव करना होगा। तो मैं आपको जो वर्डप्रेस की साइट उनके लिए 2-3 टिप्स दूंगा, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। यानी कि अब ये 74 है, 74 है, तो सी ग्रेड है। जब आप वो टिप्स यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वो 85-90 के आसपास बी ग्रेड या शायद ए ग्रेड भी हो जाए। तो सबसे पहले आप ये एक प्लगइन है jQuery CDN, ये आप डाउनलोड कर लें, यानी कि वर्डप्रेस की साइट में ऐड कर दिया करें। जब ऑर्डर आपके पास आएगा वो वेबसाइट देंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड। तो उसमें लॉगिन होने का तरीका ये है कि जो वेबसाइट होगी वो आपको लिख के
उसके आगे / लगा के VP लिखकर -admin VP -admin, ये जब आप लिखेंगे ओपन करेंगे तो ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप लॉगिन होने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ऊपर जो यूज़र नेम है वो लाजमी बात है, जो आपको ऑर्डर देगा वो तमाम चीज़ें आपको बताएगा कि ये मेरा यूज़र नेम और ये पासवर्ड, और नीचे पासवर्ड ये लिखकर आप एंटर करें, लॉगिन आप इसमें हो जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। लॉगिन होने के बाद आपको ये सब कुछ सेटिंग करनी है, यानी कि ये टिप्स यूज़ करनी है जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मेरी जो होस्टिंग है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए ये वेबसाइट मेरी अक्सर लोडिंग में टाइम ज़्यादा लेती है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने SEO के कोर्स में डिस्कस करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग की कौन सी वेबसाइट से लेनी है ताकि वो लोडिंग में स्पीड उनकी अच्छी हो। तो फॉरेन कंट्री में तमाम वो लोग जो वेबसाइट जो होस्टिंग लेते हैं, ब्लू होस्ट वगैरह से लेते हैं, उनकी डोमेन जो है वो और होस्टिंग अच्छी फास्ट होती है, लेकिन सिर्फ उसमें ये टिप्स यूज़ करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे आप आ जाएं और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्लगइन, पोस्ट पेज और प्लगइन, ये प्लगइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च बॉक्स है इस पे में ये टेक्स्ट पेस्ट कर दें, यूज़ jQuery CDN और एंटर कर दें। ये आपके पास इसकी एक प्लगइन आई है भी, उसको आप इंस्टॉल कर दें। तो ये देखें ये प्लगइन है यूज़ jQuery CDN। इसके रेटिंग वगैरह इतने अच्छी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है, वो इतना इसको यूज़ नहीं करते। तो ये jQuery के जो कोडिंग है उसको ये काफ़ी कंप्रेस ये प्लगइन कर देती है, इससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसको आप इंस्टॉल नाउ कर लें सिंपली। और उसके बाद एक दूसरी प्लगइन है जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, वर्डफेंस, वो भी यहाँ पे मैं आपको लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ। वर्डफेंस ये प्लगइन का नाम है, WORDFENCE वर्डफेंस। तो ये मेरे पास अभी ऑलरेडी इंस्टॉल है इसमें, तो ये आप देख सकते हैं वर्डफेंस सिक्योरिटी, ये भी मेरे पास इंस्टॉल है अभी, इसलिए ये अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जब आप इंस्टॉल करेंगे, आप पेज को रीलोड करें, आपके पास यहाँ पे एक और टैब ऐड हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन अलग से ऐड हो जाएगा। तो इस पे जब आप माउस लेकर जाएंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पे जाएं, परफॉर्मेंस सेटअप पे जाएं, परफॉर्मेंस सेटअप पे जाएं और यहाँ से ब्राउज़र की जो कैचिंग होती है उसको इनेबल कर दें। ये स्पीड आपकी काफ़ी स्पीड आपकी फास्ट करेगी ये ऑप्शन जो है। तो यहाँ पे आप देखें कैचिंग में जो ऑप्शन है जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पे नो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इस पे क्लिक हुआ होता है। तो आप इसको ये जो सेकंड वाला है इस पे क्लिक कर दें या थर्ड वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस टाइम मैंने कुछ और प्लगइन ऐड की हैं और मैंने जिट पे ऐड किया है, तो उसकी वजह से मुझे सेकंड वाला यूज़ करना पड़ रहा है। तो आप ये जो थर्ड वाला है 30 to 50 टाइम स्पीड इंक्रीज़, तो 30 to 50 टाइम स्पीड, जब आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। फिर इसको आप यहाँ से सेव चेंजेस टू टाइप ऑफ कैचिंग एनेबल अबाव, तो इससे आपकी स्पीड वर्डप्रेस साइट की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। 2 टिप्स हो गई, फर्स्ट जो मैंने आपको प्लगइन का नाम बताया jQuery CDN, और जो सेकंड है वो वर्डफेंस सिक्योरिटी प्लगइन। और अब जो थर्ड एक छोटी सी टिप्स है वो भी वेबसाइट की स्पीड फास्ट करने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वेबसाइट ओपन करें जिस वेबसाइट का आपको ऑर्डर मिला है फाइवर पर। अब देखें ये वेबसाइट है, अब इसमें यहाँ पे ये एक इमेज है और एक इमेज ये है, यानी कि ये हेडर की इमेज है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका वर्क होता है जब साइट को आप ओपन करते हैं। तो अब ये कहाँ पे अपलोड की है और इसकी कितनी रेजोल्यूशन है, तो इसकी रेजोल्यूशन अगर HD में ये फ़ोटोशॉप में बनाई गई है तो इसकी HD रेजोल्यूशन होगी। और ये जिस सर्वर पर अपलोड है, जब जब ये साइट ओपन होती है उस सर्वर से बार बार उतनी साइज़ यानी कि आपका जो इंटरनेट है उतना साइज़ उससे लेता है, कैच करता है। तो अब ये जो इसको अगर हम सेव करें, इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज करें, तो ये एक नॉर्मल इमेज में सेव हो जाएगी। यानी कि अब भी ये दिखने में नॉर्मल इमेज है, लेकिन ये वहाँ से जो यानी कि ब्राउज़र अपलोडिंग में टाइम ले रही है, तो ये जो HD इमेज है उसका ले रही है। तो इसको आप सेव करें, कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं। जो इसका टाइटल है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा, आप सिर्फ सेव करें और दोबारा से जाएं वर्डप्रेस की साइट में
और यहाँ से जो भी थीम से या जो कुछ भी, अगर आपको वर्डप्रेस का इतना नहीं पता तो जब आपके पास ऑर्डर आ जाए आप मेरे इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ग्रुप का एड्रेस आप देख सकते हैं facebook.com/group/IT ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो इंशाल्लाह ये जो इसकी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करके दे दूंगा, मुकम्मल कंप्लीट। तो अब मेरे पास ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सहीफा थीम से ये। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप ये जो साइट है इसका ये जो हेडर है इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको जब हम चेंज करेंगे ये एक नॉर्मल क्वालिटी में हो जाएगा, नॉर्मल इमेज में हो जाएगा। और इसी तरीके से आप देखें जो साइट का ऑर्डर आपको मिला है, अगर उसके होम पेज पे अब ये तमाम होम पेज है लेकिन ये फ्यूचर इमेज है, इसको जब आप ओपन करेंगे इसके अंदर कुछ इमेजेस होंगी तो वो आप देखें ये इमेजेस आपने किधर से लिए, यानी कि जो आपको ऑर्डर मिला है उसने कहाँ से लिए। अब ये इमेज देखें इसकी क्वालिटी कितनी है, कितनी HD इमेज है। तो इसको सेव करके इसको फोटोशॉप में भी आप थोड़ा छोटा करके इसका बिल्कुल साइज़ नॉर्मल कर दें और उसके बाद इसको अपलोड करें। तो इमेजेस का काफ़ी ज़्यादा असर होता है इस पर। यहाँ से अब ये देखें होम पे और हेडर पे। लेकिन अब अगर ये लाजमी बात नहीं है कि जो मैं ये थीम्स यूज़ कर रहा हूँ तो यही सब यूज़ करेंगे। बहुत से लोग जो फ़ॉरेन लोग होते हैं, जो फ़ॉरेन कंट्री में, वो ये थीम्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते। ये एक न्यू स्लाइडिंग थीम्स है तो इसको कम लोग यूज़ करते हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए। बाकी वो अलग जो फ्लैश फाइल वगैरह थीम्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं। तो वो अगर आपको उसकी ज़्यादा समझ ना हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन गिग जो बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अब किस तरीके से गिग बना सकते हैं और कितनी डिस्क्रिप्शन उसकी लॉन्ग देते हैं। तो अब हम गिग बनाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यानी कि सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि गिग कौन सी कैटेगरी में बनानी है। यहाँ से आप आए माई सेल और क्रिएट ए गिग। तो अब ये आई विल optimize your WordPress site speed। स्पेलिंग करेक्ट करके मैंने ये लिखा आई विल ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस साइट स्पीड। और उसके बाद आपने कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करनी है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ऊपर टॉप पे आ जाएं, fiverr.com होम पेज ओपन करके वहाँ से आप देख लें कि ये कौन सी गिग में हमें वर्डप्रेस कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में है। तो ये है प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद वर्डप्रेस। तो यहाँ से मैं देखता हूँ प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जो सब कैटेगरी हैं वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस सेलेक्ट कर दें। ये दो चीज़ें लाजमी सेलेक्ट करनी है, ऐसे ही आपने गलत जगह पे ये गिग पोस्ट नहीं करनी, उसका फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा। डिस्क्रिप्शन हर ट्यूटोरियल की तरह मैं इसमें भी आपको कहूँगा डिस्क्रिप्शन लॉन्ग लिखें। और जो ये है रिक्वायर्ड सर्विसेज वगैरह इसको आप फ़िलहाल स्किप कर दें। और अगर इसमें सिक्योरिटी ये वाला लगाना है तो आप लगा दें, सिक्योरिटी और फिक्स ये दोनों ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि ये रेडियो बटन है, इसमें एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आप इसमें सिक्योरिटी लगा दें। और ऐसे ही जो सेकंड है प्लगइन वगैरह, तो प्लगइन इसमें आप ना लिखें क्योंकि हम जो स्पीड फास्ट करेंगे वो प्लगइन के थ्रू, अगर यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये हम प्लगइन के ज़रिए करते हैं तो उसका फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। तो यही कुछ लिख कर उसके बाद आपको गिग पोस्ट करनी है। गिग का अगर आपको नहीं पता कि गिग कैसे पोस्ट इससे आगे करनी है तो वो आप मेरा जो थर्ड ट्यूटोरियल है, तीसरा नंबर ट्यूटोरियल है, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल तफसील से बताया। अब अगर मैं इस ट्यूटोरियल को भी उतना ही ज़्यादा लंबा करूं और इसमें गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं एडिट करूं, कस्टमाइज़ करूं और पोस्ट करूं तो हमारा ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आप मेरा जो तीसरा ट्यूटोरियल है वो आप देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।